बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि हमेशा आप खुश रहें, आबाद रहें। तो जी आज फिर आपके लिए एक नई और सदियों पुरानी सेवइयों की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज भी कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पे ये वाली सेवइयाँ बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती हैं, क्योंकि ये देसी रेसिपी है और ये किसी भी मिलावट से पाक है। तो बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही लाजवाब है। तो ईद वाले दिन आप ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये वाली रेसिपी किस तरह बनाई जाती है और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो मेरे हाथ में सेवइयाँ हैं, ये मैदे की सेवइयाँ हैं। तो पहले ये वाली सेवइयाँ घर घर में गांव में जो है खुद बनाया करते थे, लेकिन आजकल जो है इतनी सहूलत आ गई है कि बनी बनाई ये बाज़ार से मिल जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आग चूल्हे में जला के तो पतीले में मैंने ढेर सारा पानी ले लिया है, ये देखिए। तो इन सेवइयों के लिए खुला बर्तन होना चाहिए और पानी भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ताकि सेवइयाँ जो है अच्छी तरह उछल कूद करते हुए जो है उबल जाएं। तो अब हम क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे नमक। नमक डाल के ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और पानी को उबाल आने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पानी को उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे सेवइयाँ। तो सेवइयाँ हमने इसी तरह ही डालनी है, इनको तोड़ना नहीं है। तो आराम से इस पानी के अंदर छोड़ेंगे और जैसे जैसे ये नरम होती जाएंगी, ये खुद ब खुद अंदर जो है बैठ जाएंगी और इनको हमने हाथ से तोड़ना नहीं है, बस इसी तरह ही डाल देना है। तो ये देखें जी, जैसे ही मैंने पानी में सेवइयों को छोड़ा है तो ये खुद ब खुद ही अंदर पानी के घुल गई हैं, नरम होती गई हैं और टूटी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जो है इनको 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह पानी के अंदर पकाएंगे, उबलने देंगे और इनके अंदर चम्मच नहीं हिलाएंगे। तो जी ये देखें, तो हमारी सेवइयाँ जो है बिल्कुल भी नहीं टूटी, क्योंकि खुला बर्तन लिया था और पानी भी ज़्यादा था। तो इसीलिए जैसे ही हमने पानी के अंदर उनको डाला है तो ये बिल्कुल नरम होती गई हैं और टूटी भी नहीं है। तो अभी हमने क्या करना है, इनको 4 से 5 मिनट के लिए उबाल लेंगे। तो 5 से 6 मिनट मैंने इनको उबाल लिया है। तो अब हमारी सेवइयाँ जो है ये देखें, हाथ से चेक कर लें, ये नरम हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। अब हमने इनको उतार लेना है। तो अब मैंने छन्नी ली है, छन्नी में डाल देंगे सेवइयाँ और ऊपर से हमने पानी डाल देना है। तो पानी मैंने रूम टेम्परेचर लिया है, ठंडा नहीं लेना हमने। तो पानी डालने से ये होगा कि हमारी सेवइयों के अंदर जो लेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी और ये एक एक सेवई जो है अलग अलग हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, इनको 2 से 4 मिनट के लिए इसी तरह रख देंगे ताकि इनके अंदर जितना भी पानी है वो निकल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सेवइयों के अंदर जो पानी था निकल चुका है। तो अब हमने इनको अलग बर्तन में निकाल लेना है। तो प्यारे व्यूअर्स ये देखें, अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास है देसी घी। तो देसी घी मैंने गरम कर लिया है। तो ऊपर से देसी घी डालेंगे और देसी घी डालने के बाद हाथों की मदद से जो है इनको मिक्स कर लेना है इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देसी घी डालने के बाद जितनी सेवइयाँ हमें चाहिए प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह। तो अब मैंने ली है इधर शक्कर। तो शक्कर की जगह गुड़ भी हम पीस के डाल सकते हैं। तो ये वाली शक्कर बाज़ार से जो है आसानी से मिल जाती है। अब हम क्या करेंगे, ये शक्कर ऊपर से डालेंगे। तो प्यारे व्यूअर्स ये देखें, है ना आसान रेसिपी, बिना किसी मिलावट के बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। देसी घी और शक्कर डाला है, तो रेडीमेड कोई भी चीज़ इसके अंदर शामिल नहीं की। आज भी कई ऐसे गाँव हैं, कई ऐसे घर हैं जहाँ पर ये वाली रेसिपी बनाई जाती है। पिछले ज़माने के लोग जो बुज़ुर्ग हैं, आज भी उनके सामने कितनी आसान और मज़े की रेसिपी बना के रख दें तो उनको कोई भी पसंद नहीं आएगी। आज भी ईद के दिन यही वाली रेसिपी, यही सेवइयाँ वो बना के खाते हैं, बहुत पसंद आती है। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो ये देखें, जितनी आपको चाहिए हो उतनी आप लें और मीठा अपने हिसाब से डाल लें, क्योंकि साथ में ये शक्कर रखी जाती है और सेवइयाँ भी रखी जाती हैं। और जितना भी चाहिए होता है मीठा साथ साथ इस तरह डालते जाएँ और इस तरह उठा के खाएँ, बहुत ही लाजवाब लगेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पे लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह फिर कभी हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अल्लाह सोने के हवाले।